नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम चर्चा करेंगे सबसे चमकदार रत्न के किस्मत कनेक्शन के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि हीरे का क्या किस्मत कनेक्शन है आपके साथ और हीरा है, कितना फायदा करता है, कितना नुकसान करता है। हीरे के बारे में सारी जानकारियां देंगे आपको, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं क्या है आज का गुड लक। अपने घर में कभी भी जंगली जानवरों के चित्र या पत्थरों के चित्र मत लगाइए। ऐसे चित्र लगाने से, ऐसे दृश्य लगाने से जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है। और वैसे भी जंगली जानवरों के चित्र लगातार देखेंगे, पत्थरों को लगातार देखेंगे तो वही भाव मन में प्रबल होगा। आते हैं अपने विषय पर और समझते हैं कि हीरा आम जीवन में कितना मूल्यवान है और ज्योतिष में कितना मूल्यवान है। हीरे को नवरत्नों में सबसे ज्यादा मूल्यवान समझते हैं और सबसे ज्यादा कठोर भी है। प्योरली वास्तविकता में ये पूरी तरह से कार्बन है। आम व्यक्ति इसे सौंदर्य और कीमत के कारण इस्तेमाल करता है। खूब लोग इसको खरीदते हैं क्योंकि एक तरह से दिखावे के लिए भी हीरा इस्तेमाल करने की परंपरा चली आ रही है। हीरा पहनना एक बहुत बड़े फैशन और स्टेटस सिंबल की बात मानी जाती है। ज्योतिष की अगर हम बात करें तो ज्योतिष में हीरा शुक्र का रत्न है। इसको धारण करने से रूप का, सौंदर्य का, संपन्नता का वरदान मिलता है, ऐसा मानते हैं। और ये वैवाहिक जीवन पर और रक्त पर सीधा असर डालता है। आपके वैवाहिक जीवन पर और आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन पर, खासतौर से जो ब्लड की सेल्स होती हैं, जो रक्त की कणिकाएं होती हैं, उन पर इसका सीधा असर होता है। इसीलिए इसको पहनने के पहले थोड़ा विचार कर लेना ठीक होता है, थोड़ा सोच समझ लेना ठीक होता है। ऐसे ही बिना जानकारी के हीरा पहनना अच्छा नहीं होता। आगे बताएंगे आपको कि हीरा धारण करने की सावधानियां और नियम क्या हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है मेष राशि का हाल जानने के। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई देती है। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। संपत्ति का लाभ आज होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है आज के लिए 90%। वृष राशि, विदेश यात्रा का योग बना हुआ है। रुका हुआ धन आपको मिलेगा और परिवार में प्रसन्नता भी आती हुई दिखाई देती है। शुभ रंग आपका भूरा है और आज के लिए आपका भाग्य का प्रतिशत है 74%। मिथुन राशि, समय बढ़िया है क्योंकि रुके हुए काम आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब दोबारा से कर्ज का लेन देन करके किसी मुश्किल में मत पड़िए। किसी अतिथि का आगमन होने वाला है। शुभ रंग आपका हरा होगा और आज के लिए आपका भाग्य होगा 49%। आते हैं अपने विषय पर और लौट कर ये समझते हैं कि किन सावधानियों का पालन करें अगर हम हीरा पहनना चाहते हैं तो, हीरा पहनने की बात करना चाहते हैं तो। बिना परामर्श के, बिना किसी सलाह के, केवल फैशन के लिए, केवल दिखावे के लिए हीरा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हीरा बहुत सारी मुश्किलें बढ़ा सकता है। दिखावे के लिए पहनेंगे, मुश्किल में आ सकते हैं। अगर डायबिटीज की समस्या है या ब्लड की कोई प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है या रक्त की कोई समस्या है, थैलीसीमिया है, तो हीरा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हीरे की जो रेज होती हैं वो सीधा सीधा आपके रक्त पर असर डालती हैं। उम्र के 21 वर्ष के बाद और 50 वर्ष के पहले ही हीरा पहनिए। 21 वर्ष के पहले हीरा पहनेंगे, शिक्षा ध्वस्त हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई सब रद्द हो जाएगी। और 50 साल के बाद पहनेंगे तो वृद्धावस्था में अन्य तरह की मुश्किलें परेशान करेंगी। तो हीरा पहनने का जो उपयुक्त समय है वो 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष है। हीरा, एक बात हमेशा याद रखिए कि हीरा दाम्पत्य जीवन में समस्या भी दे सकता है और समस्या ले भी सकता है। इसलिए अगर मैरिटल लाइफ में समस्याएं हैं तो हीरा धारण करने में विचार करिए। ऐसा ना हो कि आपने इधर हीरा पहना और वहां आपके दाम्पत्य जीवन में मुश्किलें हो गई। बहुत सारे लोग देखा है मैंने कि एंगेजमेंट रिंग हीरे की पहन लेते हैं। बुराई इसमें कोई नहीं है, लेकिन जब भी आप एंगेजमेंट के लिए हीरा दे रहे हैं या ले रहे हैं, इस बात का विचार कर लीजिए कि किसी को ऐसा तो नहीं कि वो नुकसान करता है। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि एंगेजमेंट हो गया, आपने हीरा पहन लिया और वहां से धीरे धीरे रिश्ते टूटने शुरू हो गए। तो दाम्पत्य जीवन पर इसका बड़ा असर है। वो ज्यादा बेहतर होगा कि सोच समझकर हीरा पहने। हीरा जितना ज्यादा सफेद होगा, जितना ज्यादा व्हाइट होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। दाग धब्बे वाला हीरा, कट वाला हीरा ना पहने, क्योंकि ऐसा हीरा पहनने से अपयश की संभावना भी बनती है और कभी कभी दुर्घटना भी घट जाती है। तो हीरा जितना साफ हो,
छोटा हो कोई बात नहीं है, लेकिन जितना साफ हो, जितना सफेद हो, उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। और हीरे के साथ मूंगा कभी भी धारण मत करिए, क्योंकि ये आपको चरित्र पतन की तरफ ले जा सकता है, आपके अंदर चरित्र दोष पैदा कर सकता है। तो जब भी हीरा पहने उसके साथ नीलम पहन सकते हैं, पन्ना पहन सकते हैं, मूंगा कभी भी नहीं पहनेंगे। बात कर लेते हैं अब कर्क राशि की। कर्क राशि, जीवन साथी के साथ विवाद नहीं करेंगे, विवाद करने से माहौल खराब होगा। हालांकि धन का बेहतर लाभ होता हुआ दिख रहा है। यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। दिन आपका अच्छा है। शुभ रंग आज का फिरोजी है और भाग्य है आपके पास 72%। सिंह राशि, संतान पक्ष की चिंताएं दूर होने वाली हैं। संतान के साथ सुख मिलने की संभावना बनती है। नौकरी में प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं और यात्रा के योग भी साथ में चिपके दिखाई देते हैं। शुभ रंग ग्रे होगा आपका और भाग्य का प्रतिशत होगा 51। कन्या राशि, मौसम बदल रहा है, इसलिए खान पान का ख्याल रखिए, वरना सेहत आपकी खराब हो सकती है। किसी बड़े आर्थिक लाभ से आज का दिन आपका बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर विवाह तय नहीं हो पा रहा है, अविवाहित हैं, तो आपके विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। शुभ रंग आज के लिए होगा लाल और आज के लिए आपका भाग्य होगा 68%। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई हीरा धारण करने की सावधानियां हमने समझ ली, लेकिन हीरा किन किन मामलों में बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, हीरा किन मामलों में बहुत लाभकारी होता है। एक तो याद रखिए, ग्लैमर वर्ल्ड में, फिल्म लाइन में, फैशन में, मीडिया में, सौंदर्य में, इन क्षेत्रों में हीरा नाम यश के मामले में बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। प्रेम के मामले में और दाम्पत्य जीवन के मामले में भी लाभकारी होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि हीरा आपको सूट करता हो। अगर ये सूट करेगा तो जीवन में प्रेम की संभावनाओं को बहुत अच्छा कर देता है। और जिनकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर उन्हें हीरा लाभ पहुंचाए तो हीरा पहनने के साथ ही दाम्पत्य जीवन बढ़िया होने लगता है। अगर हीरा लाभ करता है तो डायबिटीज में भी लाभ पहुंचाता है, लेकिन फिर वही शर्त है, हीरा लाभ करना चाहिए। अगर ये लाभ नहीं करता, नुकसान करता है, शौक के लिए हीरा पहन लिया तो डायबिटीज शूट अप कर सकती है, लेकिन अगर ये फायदा करेगा तो डायबिटीज में जबरदस्त फायदा करता है। हीरे को कहां पहनते हैं, ये बात भी जानना जरूरी है। हीरे को अंगूठे में पहनना या अंगूठे के जो बगल वाली उंगली है, तर्जनी उंगली, इन दोनों में हीरा पहनना बहुत ही अच्छा होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अनामिका उंगली में हीरा पहनना चाहिए। अनामिका में सिर्फ प्रेम और रिश्तों में फायदा हो सकता है, लेकिन ग्लैमर के लिए फायदा नहीं होगा, नाम यश के लिए फायदा नहीं होगा, तेजस्विता का फायदा नहीं होगा, आर्थिक फायदा नहीं होगा। तो अगर ग्लैमर का फायदा चाहिए, नाम यश का फायदा चाहिए, प्रोफेशन में फायदा चाहिए, दूसरों को प्रभावित करने का फायदा चाहिए, तो अंगूठे में या तर्जनी उंगली में हीरा पहनिए। हाँ, रिश्तों के लिए, प्रेम के लिए, आकर्षण के लिए अनामिका उंगली में, तीसरी उंगली में हीरा पहनना बढ़िया होता है। हीरे के साथ एक और भी बहुत खास बात है, हीरे का एक नाम है वज्रमणि, इसलिए हीरा सबसे ज्यादा कठोर रत्न है। बहुत सारे लोग किसी भी रिंग के किनारे, किसी भी स्टोन के किनारे हीरा जड़वा लेते हैं और उसके बाद उस अंगूठी को पहनते हैं। नीलम और पन्ने के साथ हीरा जड़वा कर पहनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप माणिक्य के साथ जड़वाएंगे, अगर आप पुखराज के साथ जड़वाएंगे, अगर आप मूंगे के साथ जड़वाएंगे तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि किन कॉम्बिनेशंस में हीरा फायदा करता है, ये बात भी जानना जरूरी है। और हाँ, कितना हीरा पहनना चाहिए ये क्वांटिटी भी आपको बता देते हैं। सामान्य रूप से 60 सेंट से ज्यादा का हीरा, 60 सेंट 1 कैरेट से कम होता है, 1 कैरेट में तकरीबन 100 सेंट होते हैं, तो 60 सेंट से ज्यादा का हीरा एक बार में एक सॉलिटेयर पहना जा सकता है, तब वो ज्योतिष के लिहाज से फायदा करेगा। आप 10-10 सेंट के 5 हीरे पहनेंगे, 10 हीरे पहनेंगे, वो फायदा नहीं करेंगे। एक सिंगल पीस का हीरा कम से कम 60 सेंट का हो, तब ज्योतिष के लिहाज से ये शुक्र पर असर डाल सकता है। फिलहाल बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, आज का दिन थोड़ा संवेदनशील दिख रहा है। धन के नुकसान से बचना आपके लिए बहुत जरूरी है और लगता है किसी अतिथि का आगमन भी होने वाला है। किसी प्रिय व्यक्ति को लेकर रिश्तों में तलखी आ सकती है, मुश्किलें आ सकती हैं, किसी प्रिय व्यक्ति से संबंध टूट सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। शुभ रंग आज के लिए गुलाबी होगा और आपका भाग्य होगा 78%।
वृश्चिक राशि, अभी भी बुरा समय नहीं टला है, इसलिए अभी भी जोश में होश मत खोइए। आर्थिक नुकसान से बचने की आवश्यकता है आपको। अपनी वाणी पर, अपने जबान पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अगर मुश्किलें ज्यादा परेशान करें तो भगवान शनि की आराधना करिए आज के दिन। शुभ रंग आपका सफेद होगा और आज के लिए आपका भाग्य होगा 54%। धनु राशि, अगर कहीं पर पैसा ब्लॉक हो गया है, फंस गया है, आपका अपना ही पैसा है, नहीं मिल पा रहा है, कोशिश कर लीजिए, आज आपको पैसा वापस मिल सकता है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने की प्रबल संभावनाएं फिलहाल चल रही हैं, लेकिन आंखों में समस्या हो सकती है। संचारी बीमारियों का मौसम है तो भाई आंखों पर ध्यान देंगे, फ्लू से बचे रहेंगे। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा आपके पास 81%। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन लग्न वालों के लिए, याद रखिए लग्न वालों के लिए, राशि की बात नहीं कर रहा मैं, किन किन लग्न वालों के लिए हीरा धारण करना शुभ होता है और किन के लिए अशुभ होता है। देखिए, मेष लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न। मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न में हीरा धारण नहीं करना चाहिए। यहां पर हीरा धारण करने से जीवन में विध्वंस मच जाता है, उपद्रव मच जाता है। और खास तौर से यहां जो मुश्किलें होती हैं वो होती हैं मैरिटल लाइफ की और बदनामी की। वृष लग्न में, मिथुन लग्न में, कन्या लग्न में, तुला लग्न में, मकर लग्न में और कुंभ लग्न में हीरा धारण करना बहुत ही अच्छा होता है। फिर से नोट कर लीजिए, वृष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न में हीरा धारण करना बहुत ही अच्छा होता है। कर्क लग्न में भी हीरा पहन सकते हैं, लेकिन विशेष दशाओं में कर्क लग्न में हीरा तब पहनिए जब आपका प्रोफेशन ग्लैमर का हो या आप ऐसी जगह पर हो जहां बहुत चकाचौंध होती है, बहुत पॉम्प एंड शो होता हो, तब कर्क लग्न वालों को हीरा पहनना चाहिए। जो लोग आध्यात्म में उन्नति करना चाहते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, अपने मन को कॉन्सेंट्रेट रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हीरा नहीं पहनना चाहिए। हीरा छुपी हुई भावनाओं को भड़का देता है। अगर आप आध्यात्मिक हैं और मन के किसी कोने में भोग की चाह बाकी है, भोग का भाव बचा हुआ है, तो हीरा पहनने से वो भोग का पक्ष बाहर आ जाएगा। और अगर आप भौतिकवादी हैं, भोगी आदमी हैं, तो हीरा आपको बहुत सूट करेगा। ऐसी दशा में हीरा पहनने से आपको ग्लैमर के, लग्जरी के दर्शन होने लगेंगे। तो जो लोग भी स्पिरिचुअल टेम्परामेंट के हैं, धर्म के, आध्यात्म के टेम्परामेंट के हैं, उन्हें हीरा नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, वरना बहुत नुकसान करेगा। और जो लोग ग्लैमर, फिल्म या मीडिया के क्षेत्र में हैं, उनके लिए हीरा विशेष लाभकारी होता है, खासतौर से उन महिलाओं के लिए जिनका इस क्षेत्र से संबंध है। और ऐसी महिलाओं को हीरा पहनते ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है। बच्चों को भी हीरा नहीं पहनना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि 21 साल के पहले अगर हीरा पहना देते हैं तो हीरा मन को चंचल करता है, बच्चों की भावनाएं बहुत कोमल होती हैं और उस समय आकर्षण मन में आना शुरू होता है। इसलिए उस समय प्रेम की तरफ जाना, भटकाव हो जाना, बहुत जल्दी लव अफेयर हो जाना, ये सब चक्कर शुरू हो सकते हैं, जिस चक्कर में शिक्षा में दिक्कत आ सकती है, शिक्षा रुक सकती है। तो हीरा कब धारण करेंगे और किनके लिए शुभ है, किनके लिए अशुभ है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए डाल लेते हैं नजर मकर, कुंभ और मीन राशि पर। मकर राशि, जो लोग मीडिया के क्षेत्र में हैं, फिल्म के क्षेत्र में हैं, उनके लिए बहुत लाभ का दिन है आज। आपकी राशि मकर अगर है तो स्वास्थ्य में सुधार होने वाला है आज के दिन, लेकिन आपको अपयश से बचना होगा। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपका यश धूमिल हो। शुभ रंग आज के लिए पीला होगा और आपका भाग्य होगा 40%। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता कंपटीशन में सुधार दिख रहा है, सफलता दिख रही है और परिवार में प्रसन्नता भी आती हुई दिख रही है। लेकिन अभी यात्रा करना आपके लिए अनुकूल नहीं है, सिवाय समय की बर्बादी के इस यात्रा से कुछ नहीं मिलेगा आपको। शुभ रंग आपका नीला होगा और आज के लिए आपका भाग्य होगा 69%। मीन राशि, आज के दिन वाहन का सुख मिलता हुआ दिख रहा है। किसी लंबे सुंदर वाहन में घूमने जाएंगे या कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। संतान की सेहत का थोड़ा ख्याल रखेंगे अभी, क्योंकि मौसम बदल रहा है और आपकी संतान की तबीयत आपके लिए मुश्किल का कारण बन सकती है। उपहार, सम्मान का लाभ तो शाम को मिलेगा, थोड़े पैसे भी मिलेंगे। दिन तो आपका अच्छा है, लेकिन संतान के मामले में जरा सी लापरवाही भी आपको मुश्किल में डाल सकती है।
शुभ रंग आपका होगा आसमानी और किस्मत की होगी मेहरबानी 55%। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। हीरा पहनते रहिए लेकिन सावधानी के साथ, और देखते रहिए किस्मत कनेक्शन। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए तेज के साथ। नमस्कार।